गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास बेटा। आपने अभी तक जो किया है वो दो तरह की कॉन्ग्रुएंसी कर ली है आपने। एक तो कर ली है एसएसएस कॉन्ग्रुएंस की भी हमारी तीनों साइड्स इक्वल दी हैं तो हम दोनों ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे। दूसरा कर लिया है आपने यदि हमारे पास दो साइड और उसके बीच में कोई एंगल हमारे को इक्वल दिया हुआ है तो एसएएस कॉन्ग्रुएंस से भी आपने देख लिया है कि दो ट्रायंगल्स को हम किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट करेंगे। आज जो थर्ड कंडीशन आ रही है वो आ रही है कि आपको दो एंगल गिवन होंगे और उसकी बीच की जो दो एंगल बनने के बीच में कोई ना कोई साइड तो होगी। देखो जैसे ये दो एंगल है, बी और ए एंगल है, तो इसके बीच में ये ए बी लाइन दिख रही है ना, तो इस तरीके से यदि ए और सी एंगल लेंगे तो इनके बीच में ए सी, बी और सी लेंगे तो इनके बीच में बी सी। तो थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली आपके दो एंगल और इंक्लूड साइड यदि इक्वल है तो ए एस ए प्रॉपर्टी से हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ठीक है, देखो बेटा हम आज जो कर रहे हैं वो थर्ड केस कर रहे हैं ए एस ए का मतलब है आपने दो एंगल के बीच वाली साइड भी इंक्लूड करनी है इसके अंदर। दो एंगल जब आपने लिए, आपको दो एंगल गिवन दिए हुए हैं तो उनके बीच की यदि साइड भी आपकी इक्वल होती है देन आपकी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो देखते हैं प्रॉपर्टी, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूड साइड्स of one triangle are equal to the corresponding angles and include side of another triangle। आपकी किसी ट्रायंगल के अंदर, किसी एक ट्रायंगल के अंदर यदि दो एंगल और इंक्लूड साइड इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और इंक्लूड साइड के, तो देन दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। दैट्स क्लियर। जैसे यहाँ पर ए बी सी एक ट्रायंगल दी हुई है, बी जो एंगल है वो एंगल एफ के इक्वल है और एंगल सी जी के इक्वल है और इन दोनों के बीच में जो साइड बन रही है बी सी एफ जी के इक्वल आ रही है, देन ये दोनों ही ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, यदि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो इनके बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी से। सीपीसीटी की फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती है उनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट देखेंगे 10.5 एक्सरसाइज का ए एस ए यूजिंग ए एस ए। आपको बता ही दिया इसके अंदर कि आपने क्या यूज़ करना है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन आपने यूज़ करनी है। राइट द कॉन्ग्रुएंस इन सिंबॉलिक फॉर्म, और आपको इनकी कॉन्ग्रुएंस की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिखकर कॉन्ग्रुएंसी सिंबल के रूप में आपने इसको यूज़ करते हुए आपको दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल क्यू है वो एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल पी एफ के इक्वल होगा, और यदि आपने 30 की तरफ से नाम उठाया है, क्यू पी उठाया है, तो यहाँ पर आप 30 की तरफ से ई एफ आपकी जो साइड्स है वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और ट्रायंगल का नाम कैसे लोगे आपने पहले पी 70 से उठाया, पी क्यू आर 70 से आप 30 पे गए, फिर आपने आर लिया, यहाँ पर भी 70 से एफ ई जी, इस तरीके से आप ट्रायंगल के नाम लोगे। ठीक है, ये देखो बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दो ट्रायंगल्स आपको बनाकर दी हुई हैं यहाँ पर। ठीक है, आपने सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखना होता है, तो ट्रायंगल का नाम मैंने 70 से स्टार्ट किया, मतलब पी क्यू आर लिया है तो यहाँ पे भी 70 से स्टार्ट करेंगे, एफ ई जी लेंगे, यहाँ पर भी ट्रायंगल का नाम एफ ई जी लोगे। ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एफ ई जी। ठीक है, तो इसके अंदर जो क्यू एंगल है वो एंगल ई के इक्वल हो गया, ये हमें गिवन दिया हुआ है। क्यू पी ये जो लाइन है एफ ई एफ के 30 से लेंगे ना, ई एफ के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है, और एंगल पी इक्वल टू एंगल एफ हो गया 70 का, ये भी हमें गिवन है। दो एंगल उनके बीच में साइड्स इक्वल हो गई तो दोनों ट्रायंगल एफ ई जी, ये दोनों ट्रायंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। और किस प्रॉपर्टी से हो जाएगी, ए एस ए क्राइटेरिया से आपकी ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आपके पास दी हुई है, यहाँ पर दो ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट दी हुई हैं ऑलरेडी, ये दोनों ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट दी हुई है। आपको एक्स और वाई की वैल्यू, जो यहाँ पर एक्स और वाई है, इनकी वैल्यूज़ आपको निकालनी है। यदि ये दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दी हुई हैं तो एंगल एम बी के इक्वल होगा, क्योंकि देखो एल एम एन है ना नाम, देखो ध्यान से ध्यान रखना,
LMN है, यहाँ पर ABC है, तो ट्रायंगल ठीक लिखी हुई है। तो एंगल M इक्वल टू एंगल B होगा और एंगल N इक्वल टू एंगल C होगा। क्यों? क्योंकि CPCT से इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं और साइड्स होती है वो इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल आ जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आपने दोनों ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट दी हुई है, तो एंगल हम पहला एंगल लेते हैं M इक्वल टू एंगल B है CPCT से। तो M की वैल्यू हो गई 40 और X की वैल्यू हो गई x माइनस 8। मैंने इसको ना पहले रिवर्स में ही कर दिया है, 40 इक्वल टू x माइनस 8 आना था, मैंने इसको रिवर्स करके लिख दिया। ठीक है, तो ये जो -8 है ये राइट हैंड साइड में जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 40 + 8 48 हो जाएगा। ठीक है, x निकल गया। इसी तरीके से एंगल N इक्वल टू एंगल C होगा बाय CPCT से। N की वैल्यू हो गई y+2 और C की वैल्यू हो गई 60। तो ये जो 2 है प्लस में है और राइट हैंड साइड पे जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 60 - 2 58 हो जाएगा। ठीक है, तो x और y दोनों की वैल्यू निकल गई आपकी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ट्रायंगल XYZ इज एन आइसोलेस ट्रायंगल। आइसोलेस ट्रायंगल का मतलब है इसकी दो साइड्स XZ और YZ इक्वल है। XZ ये वाली लाइन हो गई, YZ ये वाली लाइन हो गई, ये दोनों लाइन इक्वल दी हुई है। ZP जो लाइन है, ZP ये जो लाइन है इज द एंगल बाइसेक्टर। एंगल मतलब ये जो एंगल बना रही, सॉरी ये वाला जो एंगल बना रही है XYZ, ये इसकी बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है दोनों इक्वल एंगल है। एंगल हमें इक्वल दे दिए, ये वाली लाइन इक्वल दे दी, दोनों ट्रायंगल्स हमें, ये जो ट्रायंगल है और ये वाली जो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल दिया करने के लिए। बेटा कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा? हमें तो कम से कम 3 चीज़ चाहिए, हमें 2 चीज़ गिवन है। एक ये साइड गिवन हो गई, एक चीज़ ये एंगल और ये वाला एंगल भी गिवन हो गया। नंबर 2, नंबर 3 क्या आएगा? देखो ये वाली जो लाइन है ZP इस ट्रायंगल की भी लाइन है और इस ट्रायंगल की भी लाइन है, कॉमन लाइन हो गई। 3 चीज़ें हो गई, 2 साइड्स और एक एंगल। 2 साइड के बीच में एंगल दे दिया इसने। ठीक है, 2 साइड के बीच में एंगल दे दिया, तो हमारे पास हो जाएगा ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। XZP और YZP। ठीक है, ASA से नहीं होगी, अब ये आपकी SAS से होगी। ये ध्यान रखना, साइड एंगल साइड SAS से हो रही है ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ट्रायंगल देखेंगे, 2 ट्रायंगल्स दी हुई हैं। इसमें हमारे को यदि ये आइसोलेस XYZ आइसोलेस है तो XZ और ZY हमारे को इक्वल दी हुई है, गिवन है। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपने ये वाली ट्रायंगल लेनी है XZP और दूसरी ट्रायंगल लेनी है YZP। 2 ट्रायंगल ले ली। इन दोनों ट्रायंगल्स में पहला तो हमारे को गिवन ही है, XZ और ZY हमारे को गिवन ही है। ठीक है, दूसरा हमारे को ये वाला एंगल XZP, यहाँ से लेंगे YZP, ये भी इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ZP जो लाइन है इन दोनों, इस पूरे एंगल को XZY को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तीसरी लाइन ZP कॉमन है दोनों में, तो दोनों ही ट्रायंगल्स जो हैं, ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। किससे? SAS से, क्योंकि यहाँ पर ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है। साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दी हुई है। उसने पूछा है क्या ये दोनों, सॉरी दी नहीं हुई है, आपको पूछा है इज, मतलब पूछा है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। यदि है तो आपको 3 मैचिंग पेयर्स आपको बताने हैं और ये भी बताना है क्या ABDE के इक्वल है। यदि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ABDE इक्वल हो जाएंगे। पहले तो हमें ये देखेंगे क्या ये कॉन्ग्रुएंट आ रही है। अब आपके पास ये ट्रायंगल दी हुई है, कुछ नहीं दिया हुआ अलग से, हम यहीं से देखेंगे। ये वाला एंगल यदि 60 है तो ये वाला एंगल आपका 60 हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब इन दोनों का टोटल करते हैं तो ये 180 आ रहा है, और जबकि एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का टोटल 180 आना चाहिए। तो पहले तो ये ट्रायंगल ही नहीं है, पहले तो ये ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं है बननी, ये 120 हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। दूसरी बात, यदि आप यहाँ से भी देखेंगे तो 60 और 25 का जो टोटल है वो तीसरा एंगल आना चाहिए, तीसरा एंगल इसके इक्वल आना चाहिए। देखो आंसर निकाल के देखेंगे, 180 में से 85 डिडक्ट करेंगे तो 95 आंसर आना चाहिए, जबकि यहाँ पर ये जो एंगल है ये 120 का दिया है, एंगल भी इक्वल नहीं है। तो ये दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। यदि कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो ये पार्ट तो इक्वल पॉसिबल ही नहीं है कि होगा। ठीक है, तो हमने एंगल डी निकाल लिया। एंगल डी कैसे निकालेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टीज, यहाँ पे लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी कि 180 में से ये दोनों एंगल में डिडक्ट कर दूंगी तो एंगल डी आ जाएगा। किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी से।
मेरा आ गया 105, ये 105 का है और ये 120 का, तो एंगल बी और डी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल नहीं हैं, ठीक है। इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यदि इक्वल नहीं है तो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू डी ई, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेसिक टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। बेटा आपको सभी को 12 बजे से पहले पहले अपना काम करके भेजना है, काम लेट मत किया करो, कोई भी प्रॉब्लम है कंसल्ट करो टीचर से, जो भी सब्जेक्ट टीचर है उनसे कंसल्ट करो, बट 7th क्लास आपको किसी भी बच्चे को अपना काम लेट नहीं भेजना है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।